न्यूज एट 5। संसद के बजट सत्र के दौरान आज लोकसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने स्पीकर से सवाल किया कि क्या उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति मिलेगी या नहीं। 1 घंटे पहले उन्होंने स्पीकर से मुलाकात की थी, जहां उन्हें बोलने का भरोसा दिया गया था। लेकिन जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो आसन ने कहा कि उनकी ओर से किसी विषय पर कोई नोटिस नहीं दिया गया है। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने राहुल गांधी को बोलने दो के नारे लगाए और सदन में जमकर हंगामा हुआ। हालात बिगड़ते देख लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बजट पर बोलना चाहते हैं आप? ठीक है, बोलिए बोलिए। मैम, 1 घंटा पहले स्पीकर साहब के पास हम गए, मैंने, मेंबर ऑफ द हाउस वेंट, एंड स्पीकर कमिटेड टू अस, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now, you are going back on your word. So I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? नहीं, वो सुनना नहीं चाहते, छोड़ दीजिए, तो अपने आप कमिटमेंट ले लेंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यह बेहद दुखद है कि हम रोज सदन में आते हैं और बिना किसी चर्चा के बाहर आ जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 1 मिनट के लिए भी बोलने नहीं दिया जा रहा है। Honestly, it's very sad like this. We just go in the house and we come out. Our leader of opposition is not allowed to speak even for 1 minute. It's ridiculous. This is not democracy. And what are we coming here for every day, every 1 hour we come? We have to go home. You should allow him to speak. He is the leader of the opposition. वही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि स्पीकर ने गतिरोध खत्म करने की पहल की थी और विपक्ष के दावे पूरी तरह सही नहीं हैं। कि अगर क्या विषय में आप बात करेंगे, अगर स्पीकर के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे तो स्पीकर का भी जवाब होगा। ये सारा चीज तय करके ही हम आपको परमिशन देंगे। स्पीकर ने ये कहा, ये अभी राहुल गांधी जी ने कहा वो 100% सही नहीं है। स्पीकर ने कमिटमेंट नहीं किया है। स्पीकर ने ये कहा कि अगर बातचीत बनता है तो आपको बोलने के लिए देंगे और बाकी दल के नेता को भी देंगे। ये नहीं कहा कि सिर्फ कांग्रेस को ही देंगे, ये भी कहा गया। अरे तो आप सवाल करते हो और अगर मेरा ही बात नहीं सुनेंगे तो सरकार की ओर से कौन बोलेंगे? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। विपक्ष इस मुद्दे पर रणनीति बना रहा है। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है, जबकि प्रस्ताव से 14 दिन पहले लिखित नोटिस देना होता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर अखिलेश यादव ने कहा कि स्पीकर का अपना सम्मान है और सदन की गरिमा भी। इस मुद्दे पर बातचीत हुई है, आगे क्या होगा ये देखा जाएगा, लेकिन सबसे जरूरी है कि बाजार खोलने और दी जा रही ढील पर सदन में चर्चा हो। अखिलेश जी, भीतर मीटिंग करके स्पीकर का अपना सम्मान है, सदन की अपनी गरिमा है। उन बातों को लेकर के हम बातचीत किए हैं, देखिए क्या रास्ता निकलता है। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आपको पहले पता लग जाता है, सरकार ने बताया क्या? नहीं, कांग्रेस के सांसदों ने बताया। तो कांग्रेस के सांसद बताने तो कांग्रेस वालों से पूछिए फिर। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.